हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लवली लायर की एपिसोड 4 की कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो करने में मेरी आप हेल्प करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 4 स्टोरी। लेट्स गो। मार्क्स वाली अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है। ड्यूक चैन और किम डोहा अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे होते हैं। मुलाकात होने पर मार्क्स वाली को पता चल जाता है कि ड्यूक चैन जो है वो जे एंटरटेनमेंट का मालिक है। इंटरनेट से उस हवाले से वो रिसर्च कर चुकी होती है। वो पूछती है किम डोहा से कि क्या ये आपके गेस्ट हैं, और ड्यूक चैन कहता है क्या ये तुम्हारी वही नेबर है जिसे तुम्हारी हेल्प की थी। किम डोहा इशारा कर देता है। वो कहता है मैं इसका क्लोज फ्रेंड हूँ, क्या हाल है आपका। वो भी हेलो करती है। फिर उसे कहता है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आपने मेरे दोस्त की बहुत हेल्प की है, मैं आपको डिनर में इन्वाइट करना चाहूँगा। कार्ड को एकदम से देख के अपना हाथ खींच लेते हैं और कहते हैं ये मेरा कार्ड नहीं है। तो मार्क्स वाली कहती है कि आप क्या जे एंटरटेनमेंट में काम करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं। वो कहती है कि क्या आप इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो एक रियल्टर हूँ। कहती है कि अच्छा ये मेरा कार्ड है, मैं टैरो कार्ड चलाती हूँ, आप दोनों जरूर आए इकट्ठे, मैं आप दोनों की फ्री में कार्ड रीडिंग करूंगी। फिर पूछती है कि अच्छा मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि किम डोहा क्या काम करता है, क्या किम डोहा भी रियल्टर है। ड्यूक चैन बोल पड़ता है कि नहीं नहीं वो तो अनएम्प्लॉयड है। किम डोहा बोल पड़ता है कि नहीं मैं म्यूजिक का काम करता हूँ। अब दोनों के ऑपोजिट जवाब होते हैं। मार्क्स वाली किम डोहा को कहती है कि आपका दोस्त सच बोल रहा है। ड्यूक चैन की चोरी पकड़ी जाने पर ड्यूक चैन उसे एक्सक्यूज करता है कि हमें कहीं जल्दी में जाना है और फिर वहां से चला जाता है। ड्यूक चैन किम डोहा को कहता है कि बहुत अजीब लड़की थी, मुझे ऐसा लगा जिससे उसने मुझे अंदर तक देख लिया। फिर उसका कार्ड देख के कहता है तुमने उसको ये क्यों बताया कि तुम म्यूजिक का काम करते हो। किम डोहा कहता है तुमने ये क्यों कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तो वो उससे कहता है क्या बात है, क्या तुम उसको इम्प्रेस करना चाहते थे। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं उसको क्यों इम्प्रेस करना चाहूंगा। मार्क्स वाली अपने फ्लैट में आने के बाद सोचती है कि ड्यूक चैन का झूठ तो मैंने फटाफट पकड़ लिया, पर किम डोहा के झूठ को मैं पकड़ नहीं पा रही। क्या वजह है, क्या मैं कल उसको डिनर के लिए इन्वाइट करूं ताकि मैं चेक कर सकूं कि वाकई में मेरी एबिलिटी उसके सामने काम नहीं करती, कि वो झूठ ही नहीं बोल रहा है मेरे साथ। किम डोहा एक मार्केट में जाता है और विजिट कर रहा होता है मार्केट का। पीछे से उसके कंधे पे कोई हाथ रखे उसके बुलाता है एक्सक्यूज मी करके। तो उसका ध्यान जाता है पास्ट में, जहाँ पे कुछ लड़के उसको एक्सक्यूज मी करके बुलाते हैं और उसको पंच मारते हैं और कहते हैं कि तुम वही कातिल हो ना जिसने मारा था लड़की को, और बॉडी अभी तक नहीं मिली, चलो तुम हमें बता दो कि बॉडी कहाँ पर है, हम इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें मजा चखाने के लिए आए हैं। तो एक दुकानदार आता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो छोड़ दो इसको, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये कातिल है। वो लड़के उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं बुरी तरह से। तो दुकानदार से पूछते हैं क्या ये वही लड़का है। दुकानदार इशारा करके कहता है कि हाँ ये वही लड़का है। किम डोहा ये सब कुछ सुन रहा होता है। सीन हमारा प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एक बेकरी ओनर होता है और वो उसको कहता है कि आपका ये वॉलेट पीछे गिर गया था। वो उससे शुक्रिया अदा करता है, फिर ऐसा कहता है अच्छा आप तो वही नहीं है। वो माजरत करता है उससे बहुत ज्यादा और शर्मिंदा होता है। तो शर्मिंदगी के तौर पर वो उसे एक्सक्यूज करने के लिए उसे कुछ खाने पीने की चीजें जबरदस्ती देकर चला जाता है वहां से। मार्क्स वाली अपनी शॉप में बैठी हुई रिसर्च कर रही होती है रेस्टोरेंट्स को लेकर कि कौन सा रेस्टोरेंट क्वाइट है और अच्छा खाना है, वहां पे वो किम डोहा को डिनर के लिए इनवाइट कर सके। फिर उसको याद आता है अचानक से उसके पास तो नंबर ही नहीं है किम डोहा का। वो किसी पर्सन को देखती जाते हुए फटाफट उसके पास भाग के जाती है और कहती है एक्सक्यूज मी। तो वो किम डोहा तो होता ही नहीं है। वो टर्न होती है, पीछे किम डोहा होता है। किम डोहा को देखकर उसकी तरफ आती है, किम डोहा दूसरी तरफ जाता है। तो वो उससे कहती है कि अच्छा आपको चाहिए कोई ऐसा मास्क पहने कम से कम मैं आपको पहचान तो सकूं। वो कहते हैं मैं मास्क इसलिए पहनता हूँ ताकि मैं स्टैंड आउट ना कर सकूं। वो जाने लगता है वहां से। तो वो उसे कहती है ट्विस्टेड डोनट्स हैं। तो वो कहता है कि जी आपने लेना है एक। पहले तो इनकार करती है, फिर सोच के कहती है हाँ जी जरूर लेना है। लेने के बाद कहती है आपने मुझे बहुत ही जेनरस होके ट्विस्टेड डोनट ऑफर किया है, तो क्यों ना मैं थैंक यू के तौर पे आपको डिनर के लिए इनवाइट करूं। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं डिनर पे नहीं आऊंगा। वो कहती है कि नहीं नहीं पहले भी तो आपने डिनर मेरे साथ किया था ना, वो हैंगओवर सूप पिया था। वो कहते हैं हैंगओवर सूप की अलग बात थी, वो बहुत ही टेस्टी था, बट अब मैं डिनर पे नहीं आऊंगा। वो उसे कहती है कि अगर मैं कोई क्वाइट रेस्टोरेंट ढूंढ लूं। तो वो कहता है कि नहीं फिर भी मैं खाना बाहर नहीं खाऊंगा। ये कह के वो वहां से जाने लगता है। तो वो उसे आवाज देके कहती है कि आपने पहले भी तो अपना मास्क उतारा था ना, इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि आप मास्क उतारें। आप मुझे अपना नंबर दे दें और मैं कोई क्वाइट और अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढूंगी। अगर कोई वहां पे कर्जदार आया ना आपका तो मैं आपको बता दूंगी। उसको अपना नंबर लिख के दे देता है उसके फोन पर और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम से सीरियस हो जाती है और एक्सक्यूज करके वो वहां से चला जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। किम डोहा की मदर
अपनी सीनियर के साथ बैठी लंच कर रही होती हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान उसके सीनियर कहती हैं कि तुम्हारा बेटा अब कहाँ होता है, जर्मनी में ही होता है। वो कहती है जी जी जर्मनी में ही होता है। फिर उससे कहती हैं कि तुम्हारे जो बेटे का केस हुआ था, बहुत साल हो गए हैं इस बात को, मगर अगर ये केस खुल के सामने आया थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर बॉडी मिल गई तो। किम डू हा की मदर कहती हैं कि बॉडी कैसे मिलेगी, वैसे भी मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है और बॉडी तो मिल ही नहीं सकती, अभी तक तो बॉडी को मछलियां खा गई होंगी। वो आगे से खामोश हो जाती है और सीरियस हो जाती है। किम डू हा की मदर बेसिकली पॉलिटिक्स में होती है। मार्क सॉल्ही अपनी शॉप के बाहर बोर्ड उठा रही होती है कि ली टैंगमिन वहाँ पे आता है और उसकी हेल्प करता है। शॉप में आने के बाद वो कहते हैं तुम्हारी शॉप तो बहुत ही कूल है, पहले तुम्हें अपने क्लाइंट्स से बातचीत करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे क्लाइंट्स यहीं भी आ जाती हैं। उसे इस तरह से जवाब नहीं देती और थोड़ी कॉन्शियस होती है। तो वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ। वो कहती है हाँ मुझे कंफर्टेबल भी फील नहीं करवा रहे, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ जो कुछ भी पहले हुआ। मार्क सॉल्ही को गुस्सा चढ़ता है। वो उसे कहती है 3 साल बाद तुम यहाँ पे आए हो, इत्तेफाकन तौर पर तुम मुझसे मिलने के बाद तुम सॉरी करना चाहते हो, तुम मुझे मिस कर रहे हो। प्रपोजल के 1 महीने बाद तुम्हारा मेरे से दिल भर गया और तुमने फटाफट मूव ऑन कर लिया और अपना नंबर भी बंद कर दिया। अब तुम मेरे पास माफी मांगने के लिए आए हो, अगर मैं तुम्हें ना मिलती तो तुम क्या करते। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानबूझकर यहाँ पे आया हूँ, मैंने पहले पता किया कि तुम किस जगह रहती हो और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। तो वो उसे कुछ सोचने के बाद कहती है हाँ मैं डेट कर रही हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उदास होने के बाद वो उससे पूछता है कितने अरसे से तुम लोग डेट कर रहे हो। वो कहती है कुछ अरसे से डेट कर रहे हैं हम लोग। वो कहता है क्या वो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करता है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता है। वहां पर किम डू हा एंटर होता है, उसे पूछता है कि है ये तो सब कुछ। ली टैंगमिन उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो मार्क सॉल्ही किम डू हा की तरफ देख के इशारा करके देती है कि जी ये मेरा बॉयफ्रेंड, और किम डू हा को आंखों से इशारा करती है। किम डू हा भी उसकी तरफ आता है और उसके पास आके खड़े होकर कहता है कि मैं थोड़ा परेशान हो गया था जब मैंने किसी आदमी को तुम्हारी शॉप में आते हुए देखा। फिर किम डू हा उसके हाथ में हाथ डाल के कहता है कि हाँ जी मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ली टैंगमिन एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। मार्क सॉल्ही उसका हाथ छुड़ाती है तो किम डू हा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं नहीं, इन केस मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जाता हूँ, क्या पता तुम्हें कोई जरूरत पड़ जाए। रास्ते में जाते हुए बातचीत करते हुए वो उससे पूछता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है तुमने उसको मना नहीं किया, फिर भी तुम्हें बार बार आके तंग करता है वो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है फिर भी तुम्हें चाहिए कि तुम उससे बातचीत करके अपना मसला सॉल्व कर लो। फिर उसे अपनी जेब से एक टैरो कार्ड निकाल के देके कहता है ये मुझे तुम्हारी शॉप में मिला था, और इसे एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। ड्यूक चैन गाड़ी चला के जाने लगता है। उसको फील होता है कि उसकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और उसकी तरफ जाते हैं तो गाड़ी में से सोंगजू निकलती है। वो उससे पूछता है तुम क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे ना किम डू हा से मिलना है और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ रहता है। तो वो उससे कहता है तुम इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो, और तुम्हें पता है किम डू हा ने मुझे मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ आज के बाद काम नहीं करेगा। वो सुनकर उसको शॉक लगता है। वो उसे कहता है कि देखो उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो वो कहती है कि अगर वो मेरे साथ काम नहीं करेगा तो किसके साथ काम करेगा। ड्यूक चैन कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों इकट्ठे काम करो, अगर तुम इस तरह की स्ट्रेंज हरकतें करती रहोगी ना तो मसला और खराब हो जाएगा। मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ मगर तुम इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सोंगजू जो है अपनी वैन में बैठी हुई और पास की कुछ बातें सोचती है। सोंगजू जो है वो ऑडिशन देने के लिए जाती है, जब अपनी फैटनेस की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाती और जो लड़कियां पतली होती हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, हालांकि आवाज इसकी ज्यादा अच्छी होती है। तो वो डिप्रेशन में आके स्मोकिंग करने लगती है। तो किम डू हा आके उसको मना करता है। पहले तो उसको इनकार करती है, फिर वो उसको मना करता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर उसे ये कहता है फिर तुम ही मेरे गाने गाओगी। और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है, उसे हक करती है और ये कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी और तुम हमेशा ही मेरे लिए पहले नंबर पे रहोगे। सीन हमारे प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जब ये सारी बातें सोचकर सोंगजू रो रही होती है। मार्क सॉल्ही अपनी शॉप में बैठी हुई टैरो कार्ड को देख रही होती है। कैसेंड्रा साइड पे आके खड़ी होकर कहती है उसको कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक से तब्दीली, ये तब्दीली बैड लक भी ला सकती है और गुड लक भी ला सकती है। क्या तुम उसी मास्क वाले आदमी के बारे में सोच रही हो ना। मार्क सॉल्ही इसको कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया अचानक से बोलकर। हमें बेगची खान दिखाया जाता है जो सोंगजू के फैन इवेंट पे आया होता है। जब वो सोंगजू को देखता है तो कहता है कि सोंगजू ना बहुत अपनी आंखों से दुखी लग रही है, लगता है रो के हटी है। फिर अपनी टर्न आने पर जब उसके पास जाता है तो वो उसे पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो वो कहता है कि मैं आपसे मिला था, आपने मुझे ये एग दिया था। वो कहती है कि क्या ये एग आप मेरे लिए लेके आए हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं आपने मुझे दिया था ये एग। तो वो कहती है कि दरअसल मैं अपने फैंस को याद नहीं रख पाती क्योंकि
तो मुझे बहुत से फैंस मिलते हैं। फिर वो उसे कहता है कि आप अपनी आंखों से बहुत दुखी लग रही हैं, मगर वो इग्नोर करती है उसको। हमें किम डू हा दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठा हुआ म्यूजिक पे काम कर रहा होता है। उसको मार्क सॉल ही का मैसेज आता है ये लिखते हुए कि मैंने एक अच्छा सा क्वाइट जगह पर रेस्टोरेंट तलाश कर लिया हुआ है, तुम 5 मिनट में बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नेक्स्ट में देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और उनके सामने एक डिश पड़ी हुई है कि वो मास्क उतार के खाना शुरू करता है और उसको काफी अच्छी लग रही होती डिश। तो वो उसे कहती देखो तुम कितने अच्छे हो बाहर खाने में, तुम्हें चाहिए कि तुम अक्सर आके बाहर खाया करो। जब वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो वो साथ वाले टेबल पर किसी कपल की बातें सुनकर उसको लगता है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। तो वो जो है ना किम डू हा से कहती है कि तुम जो हो ना मुझसे कुछ झूठ बोलोगे क्या? कहता है मैं क्या तुमसे झूठ बोलूं? तो वो कहती है कि तुम ना मुझसे ये कहो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो वो कहता है कि उसकी तरफ देखता है कुछ देर, फिर कहता है कि हाँ तुम खूबसूरत हो, और फिर एकदम से वो चुप करके कहता है कि तुम देखो मैंने कह दिया। तो उसको आवाज़ ही कोई नहीं आती कि वो झूठ बोल रहा है, उसको समझ नहीं आती कि क्या वजह है। अभी वो यही बातचीत कर रहे होते हैं, किम डू हा को कॉल आती है सॉन्ग जू की। फोन उठाने पर उसको पता चलता है कॉल पर सॉन्ग जू है। वो उससे कह रही होती है कि तुम मेरी कॉल मत बंद करना और नहीं तो तुम चांस खो दोगे मेरे साथ आखिरी दफा बात करने में। फिर उसको बहुत ही फिक्र पड़ जाती है, बेसिकली वो ये कह रही होती है उसको कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ। उसको इतनी फिक्र पड़ती है, वो शॉक में उठता है वहां से। मार्क सॉली भी उसके पीछे भागती है। वो ड्यूक चैन से फोन करके पूछते हैं कि सॉन्ग जू अभी कहाँ पर है। तो वो उससे बताता है कि वो ना गंग नंग गई हुई है। कहता है कि उसने मुझे कॉल करके कहा है कि वो मरने वाली है और उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो भाग के फटाफट गाड़ी की तरफ जाता है। मार्क सॉली उसका फोन उठाती है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है। तो लिहाजा वो उसको ऑफर करती है कि मैं ड्राइव करती हूँ, तुम साइड पे बैठ जाओ। वो ड्राइव करके जा रही होती है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है। तो मार्क सॉली उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें जो अब बताने वाला हूँ ना, मुझसे प्रॉमिस करो तुम इसके बारे में सीक्रेट रखोगी। वो कहती है ठीक है मैं सीक्रेट रखूंगी। तो वो उसे कहता है कि देखो मैं किम डू हा हूँ और अभी मैं ना सॉन्ग जू से मिलने जा रहा हूँ। जो भी वहाँ पे सिचुएशन हो, सॉन्ग जू जिस तरह की मर्जी दिख रही हो, तुमने उसकी कोई भी तस्वीर नहीं खींचनी और ना ही उसके बारे में कोई भी बैड किस्म के रूमर्स फैलाने हैं। वो प्रॉमिस कर लेती है। फिर उसे कहती है क्या वहाँ पर उसका कोई मैनेजर या उसका कोई क्रू मेंबर्स नहीं है जो उसकी देखभाल कर सकें, जाके उसको पिक कर सके? तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो उससे कहता है कि देखो अगर तुम्हें यही बातें करनी है ना, तुम गाड़ी से उतर जाओ और मैं चला लूंगा गाड़ी। मार्क सॉली कहती है चलो ठीक है मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। जब मार्क सॉली और किम डू हा गैंगनम बीच साइड पे पहुंचते हैं तो किम डू हा जो है सॉन्ग जू को समुद्र की तरफ जाते हुए देख रहा होता है। उसकी कुछ पास्ट की मेमोरीज हमें दिखाई जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो चीख रही है और वो उसको रोक रहा है और वो कह रही है कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो ना तो इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ, मुझे मरने दो तुम। और वो उसको रोक रहा होता है। सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। वो मार्क सॉली को चीख के कहता है गाड़ी यहाँ पे रोको और भाग के सॉन्ग जू की तरफ जाता है। सॉन्ग जू का हाथ पकड़ता है जोर से और वो उसे कहती है किम डू हा, और वो उसे खींच के पीछे की तरफ लेके आता है। वो उसका हाथ छुड़ा के कहती है मुझे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा। वो उसके सैंडल्स की तरफ ध्यान देता है तो उसको पास की कुछ और मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पर पुलिस वाले उसको पूछ रहे थे तुम इन सैंडल्स को पहचानते हो ना, चलो बताओ तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, तुमने किस हथियार से उसको मारा। और सीन हमारा प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे वो उसको कह रहा होता है कि जूते पहनो। तो वो कहती है कि मेरे पाँव में चोट लगी, मैं नहीं पहन सकती। वो फिर जूते उसके उठाता है हाथ से और उसको गोद में उठा के गाड़ी की तरफ लेके आता है। मार्क सॉली ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। वो अपने आप से ही बातें करके कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर फटाफट गाड़ी में जाके सेटिंग करती है, कुर्सी को ठीक करती है, जगह बनाती है ताकि सॉन्ग जू जो है आके बैठ सके। वो सॉन्ग को आके बैठाता है। सॉन्ग उसका हाथ नहीं छोड़ती तो वो उसे कहते चलो मेरा हाथ छोड़ो और बाहर कॉल करने चला जाता है। सॉन्ग जब मार्क सॉली को देखती है तो उससे पूछती है कि आप कौन है। वो कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं किम डू हा की पड़ोसन हूँ। तो वो हैरान होती है कि किम डू हा ने क्या तुम्हें ये भी बता दिया कि वो किम डू हा है। किम डू हा गाड़ी के पास आता है और उसे कहता है कि चलो तुम बाहर निकलो, तुम्हारा मैनेजर यहाँ पे आ रहा है। सॉन्ग जू उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है, मुझे बताओ ये लड़की कौन है। मार्क सॉली है वो तो खामोश रहती है। वो किम डू हा से बार बार पूछ रही होती है कि अगर तुमने यही कुछ ही करना था ना तो मुझे मर जाने दिया होता, इससे तो बेहतर था मैं मर जाती। मार्क सॉली होती जब उसको उसकी आवाज आती है ये कहते हुए कि मैं मर जाती इससे बेहतर था, तो उसको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। किम डू हा को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे गुस्से में कहता है कि चलो गाड़ी से बाहर निकलो। और वो रोती हुई वहां से उठ के बाहर अपने मैनेजर के पास चली जाती है। मार्क सॉली की गाड़ी चलाते हुए जा रही होती है। किम डू हा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती। मार्क सॉली इसको कहती है कि तुम कुछ देर सो जाओ। फिर वो वहां पे सो जाता है। वो गाड़ी रोक कर उसकी सीट को नीचे करती है और उसके ऊपर कंबल दे देती है। जब वो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग यानी ड्रीम विला में पहुंचते हैं तो वो उसे आवाज देके उठाने की कोशिश करती है। किम डू हा उठ नहीं रहा होता। वो गाड़ी से उतर कर उसकी साइड पे आकर उसकी कुर्सी को सीधा कर
करती है, उसका कम्बल उतारती है और उसे हल्की आवाज़ें देती है, मगर वो उठ नहीं रहा होता। कुर्सी उसके ऊपर करती है और फिर उसे उठाने की कोशिश करती है। किम डोहा उठ जाओ, हम आ गए हैं यहाँ पर। किम डोहा जो है ख्वाब में अपने पास की कुछ चीज़ें देख रहा होता है, जहाँ पर उसकी एक्स लवर जो है सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है और पुलिस वालों से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या ये जूते पहचाने, और उसके हाथ में खून के निशान होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वरिड होता है। खून से लथपथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके साथ आके गले से लगती है और वो बहुत ही अपसेट होता है। नींद में ही बोलता है वो कि मैंने उसको नहीं मारा। तो जब ये आवाज़ सुनती है मार्क्सॉल ही, तो उसको आवाज़ आती है कि वो झूठ बोल रहा है। तो उसको फिर पता चलता है कि वो किम डोहा का झूठ सुन सकती है। फिर वो उसकी तरफ देखती है और हमारी एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इस ड्रामे की आगे की कहानी सुननी है और इस तरह की और भी ड्रामास और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन सुननी है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। And don't forget to like and subscribe and share this video. Bye. See you in the next video.